हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर एक फॉर्म है। पर डे की तरह मैं फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू फॉर्म लेकर आया हूं, जो कि रिलेटेड है सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म। मतलब कि ये आधार अपडेट फॉर्म है। इस फॉर्म के माध्यम से अगर आपका आधार कार्ड को आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं, या आपके आधार कार्ड में किसी भी टाइप का कोई लिटिल मिस्टेक हो रखा है, जैसे कि जनरली ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है कि सभी के आधार कार्ड में कुछ किन्हीं के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ वर्ड मिस्टेक हो रखा रहता है, या उनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स में मिस्टेक रहता है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक, या उनके एड्रेस में कुछ फॉल्ट रहता है। तो इस टाइप का कुछ भी अगर आपका लिटिल मिस्टेक है पहले से आधार कार्ड में, तो उस आधार कार्ड को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर में छोटे बच्चे का आधार कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं, न्यू आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी इस फॉर्म को फिल करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं। पूरे बेसिक तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ साफ साफ अक्षरों में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑल डिटेल टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर। आपका जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन को फिल करना है, पूरा का पूरा ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है टू बी प्रिंटेड एंड प्लेन A4 पेपर साइज। जब आप साइबर कैफ़े से जाके इस फॉर्म को आप ये डाउनलोड करवाते हो, तो ये A4 साइज़ का होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो जस्ट इसके राइट साइड में हम जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। कहने का मतलब इसका ये है कि जब आप यहाँ पे आप अपना डेट डाल देते हैं, तो उस डेट से लेकर के अगले 3 महीनों तक के लिए ये फॉर्म वैलिड रहता है। अगर इस 3 महीने के दरमियान आप अपना इस आधार कार्ड को अपडेट कर देते हैं इस फॉर्म के माध्यम से, तो ये फॉर्म एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि आप अपना डेट सोच समझ के डालें। जब भी डेट डालेंगे तो उस डेट से लेकर के 3 महीने के अंदर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है, ठीक है। देखिए, डेट जैसे कि DD, और YY के फॉर्मेट में मैंने डेट डाला। ये बस मैं आपको समझाने के लिए डेट ऐसी जनरली डाल दिया हूँ। आप जिस दिन अपडेट करवाने जाएंगे उस दिन का आप यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे में आएंगे तो देखिए, अगर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है तो अपडेट पे रिक्वेस्ट कीजिएगा, अपडेट रिक्वेस्ट पे टिक कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको न्यू इनरोलमेंट बनवाना, न्यू आधार कार्ड बनवाना है, तो न्यू पे टिक कीजिएगा, ठीक है। मेरे को अपडेट करवाना है तो इसलिए मैंने अपडेट पे टिक किया है, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंट पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप रेसिडेंट तो होंगे ही। उसके जस्ट नीचे पर आओगे तो आधार नंबर फॉर अपडेट ओनली। जिस आधार कार्ड को आप अपडेट करवाना चाहते हो, उस आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। 12 डिजिट का आधार नंबर, सॉरी मिस्टेक हो गया, हाँ 12 डिजिट का आधार नंबर होता है। आप 12 डिजिट का आधार नंबर को आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो भी आधार कार्ड पे आपका नाम है, वो आप अपना यहाँ नाम को फिल कीजिएगा, ठीक है। पूरे टाइटल के साथ चाहे तो कर सकते हैं, या फिर सिर्फ या कुमार लिख कर भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने आधार कार्ड पे टाइटल चाहिए तो आप यहाँ पे आप अपना टाइटल ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ केयर ऑफ़। केयर ऑफ़ में अगर आप शादीशुदा नहीं है तो, अगर बच्ची हैं तो डॉटर ऑफ लिख सकती हैं, लड़की हैं तो डॉटर ऑफ, अगर बॉयज़ हो आप तो सन ऑफ लिख सकते हो। या फिर किसी लेडीज़ का, जैसे किसी लड़की का बाय द वे शादी हो रखा है, अगर वो लेडीज़ है तो यहाँ पे हस्बैंड ऑफ लिखाएगा, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। उसके जस्ट नीचे आप आओगे तो हाउसिंग नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर होता है। जिस हाउस में आप रहते हो हाउसिंग नंबर आप डाल दीजिएगा, या जिस बिल्डिंग में रहते हो अपना बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर आपको डालना है, ठीक है। अगर आप अपार्टमेंट या बिल्डिंग में नहीं रहते तो आप इसे स्किप कर देना। उसके जस्ट नीचे स्ट्रीट, रोड और लेन देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर स्ट्रीट या रोड बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है। अगर आप रूरल क्षेत्र से हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लैंडमार्क, अगर आपको कुछ देना हो तो आप अपना लैंडमार्क दे सकते हैं, ठीक है। जो खास पॉपुलर, जो मतलब कोई खास ऐसा पॉपुलर जगह है जहाँ वो, तो उसका लैंडमार्क आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जस्ट एरिया, लोकेलिटी एंड सेक्टर, मैंने अपने लोकेलिटी में एसएससी कॉलोनी डाला है। आपका जो लोकेलिटी होगा एरिया, वो आप अपने लोकेलिटी एरिया का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा विलेज, टाउन, सिटी दे रखा है। अगर आप विलेज से हो तो विलेज पे टिक कीजिएगा, टाउन से हो तो टाउन से, सिटी से तो सिटी से। मैं टाउन से इसलिए मैंने टाउन पे टिक किया है, ठीक है। आप टाउन का जो भी, जिस टाउन पे आप रहते हो उस टाउन का अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे पोस्ट ऑफिस का जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस नेम यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ होना चाहिए। जिस भी स्टेट से रहते हैं उस स्टेट का भी नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए पिन कोड देखने को आपको मिल जाएगा, आप अपना पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान देने वाली बात है, डेट ऑफ बर्थ। आपको जो भी आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ चाहिए वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपना डालेंगे, ठीक है। आप पूरे पूरे डी और डी एम वाई के फॉर्मेट पे डालिएगा, ठीक है, फिल कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे जब आप आइएगा यहाँ पे तो देखिए लिखा हुआ सर्टिफाइड डिटेल्स। जो भी इस फॉर्म को अटेस्टेड करेंगे उनका डिटेल पूरा यहाँ होना चाहिए। जैसे कि देखिए साफ साफ लिखा हुआ नेम ऑफ द सर्टिफायर, ठीक है। तो जैसे मैंने साहेब राम हेम्ब्रम लिखा है, ये नाम ठीक से मैं नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि उनका नाम मेरे को ठीक तरह से पता नहीं, हेम्ब्रम है या हेम्ब्रम है। इसलिए आपका जो भी अटेस्टेड कर रहे हैं उनका आप अपना उनका नाम वो आपको खुद नहीं डालना है, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा हूँ। वो खुद से आप अपना डिटेल खुद से यहाँ पे फिल करेंगे, उनके लिए ही ये सिर्फ 4 या 5 कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डिग्नेशन, वो क्या है, कौन सा सर्टिफायर से आप मतलब अटेस्टेड करवा रहे हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। गजेटेड ऑफिसर ए, विलेज पंचायत, ठीक है, हेड मुखिया, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, एमपी, एमएलए, एमसीए, म्यूनसिपल काउंसलर। तो मैंने म्यूनसिपल काउंसलर से टिक करवाया, ऐसी अटेस्टेड करवाया, इसलिए मैंने म्यूनसिपल काउंसलर पे टिक किया और उनका नाम और उनका डिटेल यहाँ पे फिल किया। आप देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे, जिनसे आपको करवाना है अटेस्टेड, उनका डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और यहाँ टिक कर दीजिएगा। तहसीलदार से करवाना तो तहसीलदार से कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट नंबर देना है उनका, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे, ऑफिस एड्रेस, जो भी उनका ऑफिस एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस यहाँ पे आपको उनका फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट फॉर सर्टिफायर, मतलब वो जो सर्टिफायर है मुझे अटेस्टेड करेंगे वो यहाँ पर देख करके टिक करेंगे कि सब आपने जो भी इस फॉर्म में डिटेल भरा है वो फुलफिल है कि नहीं और अच्छे तरीके से है कि नहीं। नो ओवर राइटिंग, अगर नो ओवर राइटिंग है तो वो इस पर टिक करेंगे। इशू डेट एंड फील्ड, इशू डेट को वो चेक करके टिक कर देंगे, ठीक है ना। रेजिडेंस वो आपका चेक करेंगे। सर्टिफाइड डिटेल अगर ठीक है तो वो सर्टिफाइड डिटेल पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। और रेजिडेंस फ़ोटो, मतलब कहने का मतलब है इस पर क्यों टिक करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो फ़ोटो है ना, जब आप यहाँ पे अपना 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का जब आप यहाँ पे फ़ोटो चिपकाओगे, तो जब ये फ़ोटो यहाँ पे लगेगा ना, जब आपका अपना फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जब आप यहाँ पे चिपकाओगे, तो जो भी अटेस्टेड करेंगे उनका साइन जो है कुछ नीचे पेपर पे होना चाहिए, फॉर्म पे होना चाहिए, और कुछ आपके फ़ोटोज़ पे होना चाहिए। और उसके बाद उनका स्टैम्प भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आधा पेपर पे, सॉरी फॉर्म पे, और आधा आपके फ़ोटोज़ पे, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, तब ये वो टिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे में आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द सर्टिफायर। जो भी अटेस्टेड कर रहे हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे उनका स्टैम्प होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, ये चीज़ करवाना ज़रूरी है, आप यहाँ पे ज़रूर करवाएं, ध्यान से करवाएं। और ये वाला चीज़ तो 100% ठीक से कराएं, ठीक है ना। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टैम्प बाय द सर्टिफायर। यहाँ पे क्रॉस करना है, कुछ फॉर्म पे होना चाहिए, कुछ फोटोज़ पे होना चाहिए, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा है डू नॉट ओवरलैप विथ टेक्स्ट बॉक्सेस, फ़ोटो आपका ओवरलैप ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मैंने फॉर्म को पूरी तरीके से भर रखा है। अगर अभी भी आपको कहीं पे इस फॉर्म में कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट प्लीज़ पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपका डाउट दूर कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।